क्या बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई बात कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस महिलाओं को प्रताड़ित करने का ग्रंथ, भारत को नीचे दिखाने का ग्रंथ है, या भारत के विकास को रोकने का ग्रंथ है, या भारत की जो सद्भावना है उसे समाप्त करने का ग्रंथ है? आपके बिहार के शिक्षा मंत्री ने आपका जो है अपने एक कहा कि आपका जो रामचरितमानस है उसमें जो तुलसीदास जी द्वारा जो आपकी एक पंक्ति लिखी गई है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये जो है इसमें जो आपकी नारी शब्द का प्रयोग किया गया है और जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है उसे पीटना। ठीक है, अब वैसे तो राजनीतिक क्रिया करना संभव नहीं होता है और राजनीतिक रूप से विश्लेषण करना भी संभव नहीं होता है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा नैतिक धर्म है कि मैं आपको इसका वास्तविक जो विश्लेषण है वो बता सकूं, ताकि मुझे और आपको जो है इसे वास्तविक रूप में समझ में आए, क्योंकि धर्म में समस्या तब आती है जब उसका वास्तविक ज्ञान आपको ना हो। तो तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है और उसमें जो चौपाई है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या इसमें वास्तविक रूप में किसी की ताड़ना या किसी को पीटने के लिए कहा गया है? हम उसे देख लेते हैं। अब इसमें जो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी, है ना, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, और एक शब्द यूज किया गया है ताड़ना। अब इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं दोस्तों। एक और चौपाई है, कनक कनक ते 100 गुने मां दकता अधिकाय, या पाए बौराए जग व खाए बौराए। मतलब एक कनक है सोना और दूसरा कनक है धतूरा, है ना। अगर सोना पा जाए दुनिया तो बौरा जाए, अगर धतूरा खा ले दुनिया तो बौरा जाए। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि इसमें से कौन सा कनक सोना है और कौन सा कनक धतूरा है? क्या आप में से कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसे बता सकता है कि दोनों में से ये कनक सोना है और ये कनक धतूरा है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय पर यह साहित्य लिखा गया, जिस समय पर यह चीजें लिखी गई, उस समय का जो समाज था, उस समय के जो साहित्य की लेखन शैली थी वो बहुत अलग थी। वो समाज का एक दर्शन थी जो समाज को कुछ दिखाने का काम करती थी, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती थी। अब उसी तरह से अब अगर आप यहां देखेंगे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ जो है इन सबको पीटना नहीं है। और अगर कोई ये कहता है पीटना है तो वो महामूर्ख है, क्योंकि उसने ना तो सनातन धर्म पढ़ा है और ना ही उस रामचरितमानस को पढ़ा है और ना ही भारत के 4500 साल पुराने इतिहास को पढ़ा है। क्योंकि अगर उसे उन इतिहास का पता होता तो पता होता कि हर आपके लिखने वाले व्यक्ति की लेखन शैली अलग होती है। उदाहरण के लिए कबीरदास की उलट बांसी, जिसमें उन्होंने कहा है बरसे कंबल भीजे पानी, मतलब कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा। तो ज्योग्राफी वाले तुलसी आपका जो है उनके ऊपर, कबीरदास के ऊपर केस कर दे कि भाई कंबल कैसे बरसेगा, भाई पानी कैसे भीगेगा। तो ये उस समय का साहित्य है। अब इसका अर्थ समझिए, है ना। ढोल, या कहा जाए तो ये जो आपके शब्द हैं ढोल, ढोल का मतलब ये है कि ताड़ना मीन्स इसे उस तरह से आपका जो है थाप देना ताकि इससे लय निकले। अब एक नासमझ व्यक्ति को ढोल दे दो और एक संगीतकार को ढोल दे दो या तबला दे दो तो वो उससे लय निकालेगा, सारे गामा पा लय निकलेगी, सरगम निकलेगी। तो ताड़ने का अर्थ है उसे इस प्रकार से बजाएं जिससे उससे सरगम निकले, कान को या कान के पर्दे तोड़ने वाले जो है धुन ना निकले। ठीक है, तो ढोल का मतलब उसे क्या करना, एक ऐसी थाप देना जिससे एक मधुर संगीत निकले। ठीक। दूसरा गवार, गवार किसे कहा जाता है? गवार एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य रूप से किसी कार्य के बारे में नहीं समझता है, उस कार्य की शैली को नहीं समझता है, उसे कहा गया गवार। ठीक है। अब अगर आपने गवार व्यक्ति को या एक ऐसे व्यक्ति को जिसे आपने जो काम दिया है वो उस काम को नहीं जानता है और आप अगर ताड़ना मतलब उस पर नजर नहीं रखेंगे तो वो व्यक्ति कुछ का कुछ कर देगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा।
ठीक है। अब अगर कंप्यूटर बनाने वाले आदमी को गाड़ी बनाने का काम दे दो और नजर मत रखो, तो वो उस पे उसी तरह से काम कर पाएगा क्या? नहीं ना। तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं जानता है, तो आपके हिसाब से वो गवार है, मतलब वो उस कार्य के शैली से परिचित नहीं है, तो उस पर नजर रखना, ताड़ना, ठीक है। तो यहां पर ताड़ना मतलब नहीं कि उसे पीटना है, यहां अर्थ है उस पर नजर रखना। नेक्स्ट, शूद्र, ठीक है। शूद्र का अर्थ क्या? शूद्र जो है, अब आज वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसे देखेंगे तो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान समय में इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस समय पर, जिस समय पर इस शब्द का प्रयोग जाता था, तब वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जाति से शूद्र नहीं होता था, बल्कि अपने कर्मों से होता था। मतलब जो व्यक्ति साफ सफाई का, सदाचार का कर्म करता था, उसे शूद्र कहा जाता था। और सबसे बड़ी बात जो नहीं बताई जाती, जिसे छिपाया जाता है, क्योंकि लड़ाई नहीं हो सकती। आप भगवानों के मंदिर में जाते हैं, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में जाते हैं, और आप जब उस मंदिर में जाते हैं तो अपने उस इष्ट देव के चरणों को छूते हैं, क्योंकि भारतीय साहित्य में कहा गया है कि मुख से ब्राह्मण निकले और भुजा से निकले क्षत्रिय, जंघा से निकले वैश्य और चरण से निकले शूद्र। तो आप सोचें, आप जिस भगवान के चरण छू रहे हैं, वहीं से किसका आगमन हुआ है? शूद्र का। और उसके लिए तुलसीदास जी ये लिखेंगे कि वो ताड़ना मतलब पीटने का अधिकारी है। नहीं, शूद्र मतलब जो व्यक्ति आपका जो है साफ सफाई या सदाचार के काम करने वाला है, अगर आप उस पर नजर नहीं रखेंगे तो वो व्यक्ति भी काम को बिगाड़ेगा। उसे सलाह देना जरूरी है, उसे डांटना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सही से काम नहीं करेगा, आप नहीं डांटेंगे, तो उस काम से अनर्थ हो जाएगा। ठीक। पशु, भाई पशु का ताड़ना, आप जो है गांवों में पशुएं चराते हैं, आप पशु को छोड़ दीजिए, है ना, वो पशु फिर लौट कर आएगा क्या? भाई उस पर भी ताड़ना मतलब नजर रखने की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट, नारी, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। भारत के धर्म ग्रंथों में नारी को अर्धांगिनी कहा गया है, मतलब आधा अंग कहा गया है। आपका जो है पूरी तरह से आपका उनके लिए सारे ग्रंथ निर्मित किए गए हैं, जहां पर इस तरह के ताड़ना का तो कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण 14 रत्न होते हैं, कितने? 14 रत्न। उन 14 रत्नों में से एक रत्न मारा जाता है नारी को, महिला। ठीक है। और अगर आपने राम जी की रामायण देखी है, या आपने तुलसीदास की जो रामचरितमानस है ना, या वाल्मीकि जी की जो रामायण है, अगर उस पर बने सीरियल भी आपने देखे होंगे, तो आपने देखा होगा राम जी पीछे चलते हैं और सीता माता आगे चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रत्न है। अगर उन्हें कोई ले जाएगा या किसी तरह से उन्हें चोट पहुंचाएगा तो वो नुकसान है। तो पीछे चलना, ताड़ना मतलब उनका ध्यान रखना है। यहां ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है। ठीक है। अब इनमें से किसी के लिए भी पीटना शब्द जो है वो नहीं है। यहां पर ताड़ना, ताड़ना शब्द कनक, कनक की तरह अलग अलग परिभाषित हुआ है, अलग अलग लोगों के लिए। ढोल के लिए अलग, गवार के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, पशु के लिए अलग और नारी के लिए अलग। राजनीतिक रूप से इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं था, और ना ही किसी की भावनाओं को आहत करने का। लेकिन एक शिक्षक के रूप में और आपके सनातन धर्म से जुड़े हुए एक व्यक्ति के रूप में इसकी परिभाषा देना जो है मुझे उचित लगा, तो मैंने ये वीडियो आप सभी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और भी अन्य। धन्यवाद।